हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज देखिए आपके लिए यहाँ पर लाए हैं उत्तराखंड में प्रथम कौन क्या। तो आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और आज यहाँ पर आप जानेंगे कि उत्तराखंड में प्रथम यहाँ पर कौन क्या था। तो देखिए हमारे साथ बने रहें। और अभी तक आपने चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। आगामी समय में यहाँ पर एग्जाम होना है वन आरक्षी का। तो देखिए यहाँ पर बहुत कम समय वन आरक्षी के लिए यहाँ पर बचा है, तो फटाफट से आप यहाँ पर अपने जो नोट्स हैं उनको यहाँ पर तैयार कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। पहले हमारे जो महाधिवक्ता थे कौन थे, तो जानते हैं उनके बारे में। देखिए उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो वो थे मेहरबान सिंह नेगी थे। दूसरे यहाँ पर देखिए उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 80% यहाँ पर भाग जो है पर्वतीय है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये हल्द्वानी में है। मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। और उत्तराखंड के किस जिले में चूने का पत्थर पाया जाता है, तो देहरादून, टिहरी, यहाँ पर जो है यहाँ पर चूने के यहाँ पर पत्थर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के जो प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो देहरादून में हुई है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा यहाँ पर देखिए कालिदास का जन्म स्थान है, तो कहाँ पर है, क्वेल्टा, कालीमठ, रुद्रप्रयाग में यहाँ पर जो है कालिदास का जन्म स्थान है। टिंचरी माई को किस नाम से जो है जाना जाता है, अन्य नाम इनका क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ठगुली देवी इनका जो है यहाँ पर अन्य नाम है टिंचरी माई का। तो देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विवेकानंद जो यूथ पुरस्कार किस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है यहाँ पर मित्रों राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुँचाना, यहाँ पर जो है ये इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है विवेकानंद यूथ पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जिले में स्थित है, तो पौड़ी में यहाँ पर जो है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान यहाँ पर है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, ये देहरादून में है। दूसरा यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए इंपोर्टेंट है, मसूरी जो देहरादून हाईवे पर है ये ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काफल पाको गीत तथा नंदिनी गीत के रचयिता कौन है, तो चंद्र कुंवर बड़थवाल यहाँ पर जो हैं काफल पाको गीत तथा नंदिनी गीत के यहाँ पर ये रचयिता हैं चंद्र कुंवर बड़थवाल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें हैं, तो 10 यहाँ पर चीनी मिले हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्कंद पुराण में गढ़वाल का नाम यहाँ पर क्या है, तो क्या है, केदार खंड है गढ़वाल का नाम स्कंद पुराण में। कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सल्ट को यहाँ पर कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। और अशोककालीन जो शिलालेख थे राज्य के किस स्थान से यहाँ पर मिले हैं, तो कालसी में यहाँ पर ये अशोककालीन शिलालेख मिले हैं। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, ये मालिनी नदी के तट पर है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो उत्तराखंड के इतिहासकार हरिकृष्ण रतुड़ी, वदिदत्त पांडे, श्री प्रसाद डबराल जिन्हें चारण कहा जाता है, ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य है। और पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, सभी को पता है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ईजी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचप्रयाग की बात करें कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये हमारे पंचप्रयाग हैं। सल्ट की घटना कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को यहाँ पर सल्ट की घटना हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन की बात करें 1871 में यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। गांधी जी ने जो है अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी, ये कौसानी में लिखी थी मित्रों। आपको पॉइंट याद रखना है। पेशावर कांड के नायक कौन थे, ये वीरचंद सिंह गढ़वाली जी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे, कब हुए थे, 25 जुलाई 1944 को यहाँ पर श्रीदेव सुमन यहाँ पर शहीद हुए। नेक्स्ट देखिए कत्तूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, बसंत देव, जिन्हें आप वासुदेव भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तराखंड जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन यहाँ पर कब हुआ था, 30 से 31 मई 1988 सोबिन सिंह जीना द्वारा यहाँ पर उत्तरांचल उत्थान परिषद का यहाँ पर गठन होता है। खतलिंग ग्लेशियर की बात करें ये टिहरी में है। और थांगला दर्रा की बात करें उत्तरकाशी में है। गौचर मेला कब से शुरू हुआ, ये 1943 से यहाँ पर है ये गौचर मेला शुरू हुआ, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जनजाति की बात करें ये कौन कौन सी हैं, भूटिया, थारू, बोक्सा, ये जो है हमारी उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की बात करें टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखिए HNB विश्वविद्यालय, HNB विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो देखिए ये मिला था 15 जनवरी 2009 को। यहाँ पर ये जो HNB है
हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 15 जनवरी 2009 को। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन जिसे आप कहते हैं, लेकिन अब नहीं किया जाता, याद रखना। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये देहरादून में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में, ये आपको याद रखना है। कार्बेट फॉल कहाँ है, तो नैनीताल में कार्बेट फॉल है। पुष्पावती नदी बहती है तो फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है। आप लोग बताएंगे कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो देखिए फूलों की घाटी चमोली में है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 13 सीटें यहाँ पर 80 के लिए हैं। और उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है यहाँ पर चंपावत है। नंदा राजजात यात्रा 2014 किस दिनांक से यहाँ पर प्रारंभ हुई, 18 अगस्त 2014 से यहाँ पर ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है वृक्षों में कौन उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है, तो चीड़ यहाँ पर जो है, जो चीड़ का पेड़ है ये लीसा का मुख्य स्रोत है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो एक यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है। कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है, ये सूर्य देव से है और ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ये कटारमल देव मंदिर यहाँ पर अल्मोड़ा में है, सूर्य मंदिर कटारमल में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान से इसको देखना है। चंद साम्राज्य का राज चिन्ह क्या था, गाय था। चंद जो राजा थे उनका जो राज चिन्ह क्या था, वो तो उनका था ये गाय। नंदा देवी जी मंडल रिजर्व किन 3 जनपदों में फैला, तो चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में ये नंदा देवी जी मंडल रिजर्व में फैला है। उत्तराखंड का राज्य पशु की बात करें, कस्तूरी मृग यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य पशु है। और मेघा आ फिल्म किस भाषा की है, तो ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है मेघा आ। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पत्थर जो एक पत्थर युद्ध खेला जाता है तो बगवाल जिसे कहते हैं, तो कहाँ पर होता है, देवीधुरा में होता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। लिपुले जो पास है, दर्रा है, किसके कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है, तो कहाँ पर है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है, तो हरिद्वार में यहाँ पर, और उधम सिंह नगर में यहाँ पर चीनी उद्योग है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट है। हरेला क्या है, एक त्यौहार है। उत्तराखंड में नाली किसका मापन यंत्र, तो जमीन का मापन हमारा यहाँ जो होता है नाली से होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मिलम क्या है, तो ये है ग्लेशियर है एक, मिलम ग्लेशियर। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं, तो 70 विधायक यहाँ पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जुलाई 2014 में हुए उत्तराखंड में उपचुनाव में किस पार्टी ने सभी सीटें जीती, तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीती थी। हनोल का मेला लगता है, तो देहरादून में हनोल मेला लगता है मित्रों। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है राज राजेश्वरी का मेला लगता है, तो टिहरी में ये मेला लगता है। जौलजीबी त्योहार लगता है, तो धारचूला में लगता है मित्रों, ये आपको याद रखना है, धारचूला पिथौरागढ़। नंदा देवी का मेला लगता है अल्मोड़ा में। और नरेंद्र नेगी संबंधित गायन से एक संगीतकार हैं, गीतकार। और भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है, तो पौड़ी में लगता है। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, तो 6 यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपसे, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया लिखी है जॉब फ्रांसिस हाइट ने यहाँ पर लिखी थी मित्रों। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है, तो भूविज्ञान से ये संबंधित है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी को यहाँ पर कहा जाता है, संबंधित है चंडी प्रसाद भट्ट, तो किससे संबंधित है, ये है पर्यावरण से संबंधित है। बछेंद्री पाल यहाँ पर पर्वतारोहण थे, पर्वतारोही। BC खंडूरी राजनीति से संबंधित हैं। शांति कुंज की स्थापना श्री राम ने की थी। चिपको आंदोलन की नेतृत्व करती कौन थी, गौरा देवी थी। सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है, दरबान सिंह नेगी जी। कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। कटारमल मंदिर से संबंधित देवता कौन है, सूर्य मंदिर यहाँ पर जो है ये कटारमल मंदिर जो है सूर्य देवता से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिकौ ने यहाँ पर जो है श्रीनगर में आश्रय लिया था। टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था, ये मजदूरों से था। डोलापाल के आंदोलन संबंधित था, शिल्पकारों से था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर गार्डनर था, एडवर्ड गार्डनर जिसे आप कहते हैं। चांदपुर गणराज्य स्थित है कहाँ पर है, चमोली में है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है, तो काशीपुर में यहाँ पर इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल जो लखुडियार है ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और इसकी खोज की थी MP जोशी ने 1968 में की थी। ये जो है जो लखुडियार है सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर दलमेंड है, वहाँ पर ये पड़ता है लखुडियार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर। जानवी नदी किस मुख्य नदी की संबंधित है, ये भागीरथी से संबंधित है।
विरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी जो गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर है। और सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीवन, पूछा जा सकता है। और गांधी ने, जो गांधी जी हैं, इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? कौसानी को कहा इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड। उत्तराखंड का बारदौली सल्ट क्षेत्र को कहते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा था, यहाँ पर आपको याद रखना है, कालू मेहरा जी थे, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कांग्रेस 1886 कलकत्ता अधिवेशन राज्य में उपस्थित व्यक्ति कौन थे? ज्वालादत्त जोशी जी यहाँ पर जो थे इस अधिवेशन में उपस्थित थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 15 सितंबर 1918 को यहाँ पर शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। गांधी जी ने कुमाऊं की स्वतंत्र यात्रा की थी जून 1929 में, यहाँ पर उन्होंने कुमाऊं की यात्रा की। उत्तराखंड में डोला पालकी के प्रवर्तक कौन थे? तो जयानंद भारती थे। बिस्नी देवी संबंधित किससे? तो स्वतंत्रता सेनानी हैं। कैलाश मानसरोवर में सबसे कम दूरी पर है तवा घाट, याद रखना है। गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरव दत्त जोशी ने लिया था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें चक्राता और नानकपत्ता हैं, तो 2 सीटें हैं। उत्तराखंड के किस जिले में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता? तो पिथौरागढ़ के बीच यहाँ पर होता है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन? नंदा देवी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? 15% तक, ये आपको याद रखना है। कौन सी फसल तराई क्षेत्रों में अप्रैल माह से फूल आने की अवस्था में दिखती है? सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का जो प्रमुख योगदान है लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, राज्य में दुग्ध व दुग्ध उत्पादक किस ब्रांड नेम से बेचे जाते हैं? आंचल ब्रांड से ये दूध बेचा जाता है। काली नदी तथा गौरी नदी के संगम पर लगने वाला मेला जो है जौलजीबी मेला है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल हैं। रेलवे का अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, रामनगर। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कांडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। ये रामनगर व हरिद्वार के मध्य की दूरी कम कर देगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, खोई कांडी का तिलवाड़ी कांडी कहते हैं। और हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है लोहाघाट से त्यूनी। नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरागढ़ में। जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित सुरंग 16 किलोमीटर भूमिगत सुरंग स्थित है भागीरथी नदी पर। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो रिंगाल आप बता सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व राज्य का व्यापार कैसा था? तो मेलों प्रदर्शनियों मध्यस्थों द्वारा ये होता था। उत्तरकाशी जिले में स्थित बुग्याल कौन सा? दयारा बुग्याल है। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि 9 नवंबर 2000 सभी को पता है। स्वतंत्र झील का आकार त्रिभुजाकार है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक है रामगंगा की। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना के। फुलू की घाटी जो है अभी बता चुका हूँ, ये चमोली में है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव हरिद्वार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप फटाफट से देख लीजिए, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार हो गया। उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व कौन सा? भिरौली पर्व है। मोनाल का प्रियहार आलू। कांचला खर के कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ब्रह्मकल की कुल प्रजातियां कितनी हैं? 24 प्रजातियां। बुरांस में फूल आने लगने का जो समय है फरवरी से अप्रैल तक ये बुरांस में फूल आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में नाहन जो महान पर्वत श्रृंखला स्थित है हल्द्वानी के पास नाहन। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग 500 प्रकार की यहाँ पर किस्में हैं। लीसा प्राप्त चीड़ वृक्ष से होता है, सर्वाधिक लीसा इसे से प्राप्त किया जा सकता है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचा मिर्च पौधा उगाने के लिए। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है एक मिर्च पौधा उगाने के लिए 6.6 मीटर का। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का जो पैमाना है नाली और मुट्ठी होती है, पहले ही बता चुके हैं। उत्तराखंड में कितनी कृषि योग्य भूमि है? तो 13% है। भारत सरकार ने इसे लीची निजात जोन में सम्मिलित किया देहरादून को। लोक नृत्य जिसे विवाहित स्त्री द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, तो थड़िया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। थड़िया नृत्य यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देहरादून में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति जौनसारी भील जनजाति निवास करती है गुजरात में। जौनसारी जनजाति निवास करती है उत्तराखंड में। खासी जनजाति निवास करती है मेघालय में। देखिए कुछ जनजातियां हैं आपको याद रखना है। ऊनी वस्तुओं साल, कालीन, पंखी,
पश्मीना दुसालो हेतु प्रसिद्ध स्थान मुनस्यारी पिथौरागढ़ है, यहाँ चीज़ें मिलती हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में। गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। भारत की स्वतंत्रता के समय गढ़वाल राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। उत्तराखंड में एक नाली भूमि बराबर कितना होता है? 200 वर्ग मीटर। 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। धान, गेहूं, मंडुवा। यहाँ देख लीजिएगा क्या है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसमें जो है अनाज यहाँ पर रखा जाता है। उसमें जो पहाड़ के बच्चे होंगे, कुमाऊनी होंगे, उनको पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रैणी गांव गौरा देवी सम्मिलित है चिपको आंदोलन से। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत या कूप पाए जाते हैं? तो शिवालिक पहाड़ियों में। किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा, ये क्या है? सब ये दर्रे हैं मित्रों। और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में 2001 में दर्जे प्राप्त किया है। देश का 7वां IIT है ये। 2001 में इसने दर्जा प्राप्त किया। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के। सुमित्रानंद पंत थे, छायावादी कवि हैं। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक थे। गिरिराज किशोर साहित्यकार हैं। वृक्ष मानव विश्वदत्त सकलानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी की बात करें, इंद्रमणि बड़ौनी यहाँ पर उत्तराखंड के गांधी हैं। 1944 में जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी श्रीदेव सुमन की। चारा नाम से प्रसिद्ध हैं शिव प्रसाद डबराल। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी उत्तराखंड में किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? कौसानी में। टिहरी कब संयुक्त प्रांत में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। जनवरी 1921 में सरयू नदी में कोई बेगार न देने की शपथ लगाई थी। किसने ली थी? बागेश्वर में। कहाँ ली थी? बागेश्वर में ली थी। यहाँ पर आप देखिएगा, इस स्थान पर भागीरथी गंगा नाम से जानी जाती है। इस स्थान पर भागीरथी जो है गंगा नाम से यहाँ पर जानी जाती है। तो देवप्रयाग से मंडुआ, जिसे कौंदा कहते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है जापान को। सूरकंडा उत्सव चंबा टिहरी में। जौल जबी उत्सव धारचूला पिथौरागढ़ में। पूर्णागिरी मेला टनकपुर पिथौरागढ़। बग्वाल मेला देवीदूर चंपावत। महाकाली नदी संधि है नेपाल के साथ। और कोटेश्वर बांध निर्मित है, ये जो हमारा कोटेश्वर बांध निर्मित है भागीरथी नदी पर। गौरा देवी योजना कन्या योजना है, एक कन्याधीन योजना। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में इसकी स्थापना होती है। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है पौड़ी गढ़वाल से। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? रुड़की है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। उत्तराखंड में सभी श्रेणी में महिला आरक्षण प्रावधान है 30%। सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप चमोली 1999। उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनेला दर्रा। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। झाल, बिनाई, दयामा, मुरियो ये वाद्य यंत्र है। नंदा राजराज यात्रा कांसुआ में से होमकुंड की दूरी 280 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य सृजन का समय 11वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा दिया था। बग्वाल मेला देवीधुरा। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। जीवंत चीनी मिल ये किच्छा में है उधम सिंह गढ़। HMT घड़ी काई रानीबाग हल्द्वानी। BHEL ये कहाँ है? हरिद्वार में है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी पातीराम ने। बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 से यहाँ पर उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? उत्तरकाशी है। वैसे चमोली यहाँ पर है, कहीं पे भी उत्तरकाशी है, चमोली यहाँ पर सही होगा। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें, गंगोत्री यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भागीरथी नदी में निकलती है गोमुख से। हिमनद से निकलने वाली नदियां हैं यमुना, अलकनंदा, भागीरथी। हिमनद से नहीं निकलने वाली नदी है कोसी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी। भोजपत्र मिलता है हिमालय में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। ये आपको पॉइंट कुछ याद रखने फटाफट से, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। जोशीमठ ऑल यूरोपीय शुरू किया गया था अक्टूबर 1993। ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुख होती है उत्तराखंड में। थारू लोग निवास करते हैं उधम सिंह नगर में। थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को एक शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति को लोग। उत्तराखंड में 9 कोनों वाला ताल, नौकुचिया ताल। उत्तराखंड में वैट लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर 2005। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में सरकार थी, ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की। विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? मसूरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री पार्क है। श्रीदेव सुमन लड़े थे टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन के विरुद्ध। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। गौरव देवता का मंदिर अल्मोड़ा में है। सूर्य मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं।
उत्तराखंड की द्वितीय भाषा का दर्जा संस्कृत को मिला था। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। विधानसभा सीट की बात करें 70 हैं। जो जगवाल फिल्म है किस भाषा में थी? गढ़वाली में थी। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भूटिया जनजाति से संबंधित है। उत्तराखंड बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित भागीरथी नदी पर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? हिमाद्री। प्रजामंडल का गठन टिहरी में हुआ था। प्रसिद्ध गौचर मेला चमोली में 1943 से, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बात करें पर टिहरी को किसने अपनी राजधानी बनाई? सुदर्शन शाह ने। कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की बात करें 1912 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में। चाँचरी की बात करें ये एक नृत्य है। मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को कहा जाता है। चंपावत का बग्वाल मेला किस अवसर पर लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर ये बग्वाल मेला यहाँ पर आयोजित होता है। उत्तराखंड में किस मेले में 2 गुटों में पत्थर फेंकने की परंपरा है? देवीधुरा में। विश्व की पहली महिला मेजर माया टमटा है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009-10 में दिया गया था दीप जोशी को। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1978 में होती है। 1979 के आसपास होती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति दरबान सिंह नेगी। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहते हैं। नेक्स्ट फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं इनको। कुमाऊं परिषद की स्थापना की गोविंद वल्लभ पंत ने। हर की पौड़ी का निर्माण कराया राजा विक्रमादित्य ने। भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह थे। व्यास गुफा है बद्रीनाथ में। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद वल्लभ पंत। खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960, इसकी स्थापना होती है। बात करें यहाँ पर देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना 1900 में। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनजाति है? रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में न्याय पंचायत की संख्या 670। उत्तराखंड की जनजातियाँ भोटिया, थारू, बोक्सा। मेगा फिल्म कुमाऊनी की है। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है सीमा के, उत्तराखंड की सीमा के अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग है 58, 72, 74। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सूरजय सिंह बरनाला जी हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जो हमारे आगामी जो एग्ज़ाम है 1 आरक्षी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो फटाफट से इनको आप याद कर लोगे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 1 नंबर का पक्का बन सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय रहते मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।